Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Dear students, now we will continue our previous chapter, the 7 continents. पिछले चैप्टर में हमने 7 कॉन्टिनेंट्स का इंट्रोडक्शन एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा और आज हमारा टॉपिक है यूरोप। यूरोप के बारे में हमने पढ़ना है। इसकी फैक्ट और फाइल्स देखें। इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का जो है दूसरा छोटा कॉन्टिनेंट है। अवर 25% ऑफ द फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आर इन यूरोप। अब जो फॉरेस्ट के 25% जो फॉरेस्ट है ना दुनिया के वो यूरोप में है और बाकी जो थे ज़्यादातर फॉरेस्ट जो थे वो अफ्रीका में वाक़या थे। यूरोप इज़ नोन एज द होमलैंड ऑफ द वाइट पीपल। अब जो है यूरोप है ना इसको जो है होमलैंड ऑफ वाइट पीपल भी कहते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप हैव डिस्ट्रॉयड मैनी फॉरेस्ट ड्यू टू colonization over a period of hundreds of years। तो जो यूरोप के पीपल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रीज़ को फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। ड्यू टू हैवी डिफोरेस्टेशन, हंटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, मैनी एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और हैव बिकम एंडेंजर्ड। तो बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा दरख्तों को काटने की और फॉरेस्ट को ख़त्म करने की वजह से और हंटिंग और इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स की वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं वो जो है ख़त्म होती जा रही हैं और या फिर जो है हो चुकी हैं या इन डेंजर हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ वेटिकन सिटी। तो यहाँ की जो सिटी है ना इंडिपेंडेंट कंट्री है यहाँ की वो इन द वर्ल्ड इज़ वेटिकन सिटी। द 100 of years ago in the 14th century 1/4 of the people of Europe died because of the bubonic plague which came to be known as the Black Death। तो बहुत ज़्यादा जो यहाँ के लोग हैं, ज़्यादातर यूरोप के लोग हैं वो जो है बबोनिक प्लेग जो है ना प्लेग की वजह से जो है मतलब हर साल उनकी डेथ हो जाती है और इस वजह से उनको ब्लैक डेथ कहा जाता है। दिस प्लेग इज कैर्ड बाय द फ्लीज दैट कम फ्रॉम इन्फेक्टेड रेट्स। और ये जो प्लेग है ये कहाँ से आता है? ये इन्फेक्टेड रेट्स की वजह से जो है इन्फेक्टेड रेट्स यानी कि जो चूहे उनकी वजह से जो है ना ये वबा फैलती है और इसको ब्लैक डेथ के नाम से जानी जाती है ये वबा। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानों का ज़िया हो जाता है। 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ पोटैटोज़ एंड 2/5 ऑफ द आउटपुट ऑफ वीट इन द वर्ल्ड इज़ फ्रॉम यूरोप। और यूरोप में जो है पोटैटो दुनिया के मतलब 2/3 % पोटैटोज़ और 2/5% जो है ना आउटपुट जो वीट की है यानी कि वो दुनिया पूरी होल दुनिया में वो यूरोप से आती है। इट प्रोड्यूसेस मोर देन 1/3 ऑफ द मीट। अब ये जो गोश्त है ना मीट वो भी दुनिया का 1/3 जो है ना ये प्रोड्यूस करता है, बीफ, बेकन एंड पोर्क। The number of people living in the cities is very high. Out of every 5 Europeans, 3 live in cities। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर तादाद जो है वो सिटीज़ में रहती है यानी कि अगर 5 की तादाद को देखा जाए हर 5 यूरोपियन में से 3 जो है वो सिटीज़ में रहते होंगे और सिर्फ 2 जो हैं वो विलेजेस में रहते होंगे। यानी यहाँ पर सिटीज़ में रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ का रिलीजन, द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ इन यूरोप प्रैक्टिसेस, ये जो है ना यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। देयर आर अ फ्यू एरियाज वेयर इस्लाम इज़ प्रैक्टिस्ड एंड इन सम जुडिशम। तो यहाँ पे जुडिशम या जो इस्लाम है वो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ जहाँ उसकी प्रीचिंग होती होगी। ज़्यादातर जो यहाँ इबादत होती है वो क्रिश्चियनिटी है। Languages, there is a great variety of languages, so like in the rest of the continent each country has at least one ऑफिशियल लैंग्वेज। और यहाँ ये ऐसा कॉन्टिनेंट है दुनिया का जहाँ पर हर कंट्री की एक अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज मौजूद है। इसलिए इस कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा
जो कंट्रीज़ है ना उनकी तमाम की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज मौजूद है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। फिजिकल फीचर्स, यूरोप वाज नोन फॉर इट्स फॉरेस्ट, ज़्यादातर ये अपने फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, बट दोज फॉरेस्ट हैव नाउ डिसीडेड बिकॉज ऑफ द मतलब यहाँ इनकी जो डिस्ट्रक्शन है ना, मैस डिस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस, तो ये प्रोग्रेस के नाम पर जो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुकबे पर जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, ट्रीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। अब वो जो है पहले तो ये यूरोप था, ये अपने फॉरेस्ट के नाम पे जाना जाता था, लेकिन अब जो है ना ये फॉरेस्ट को भी ख़त्म करते जा रहे हैं। मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे क्या क्या है, यूरोप इज़ रिच इन मिनरल वेल्थ, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ मिनरल ज़्यादा होंगे। तो द फॉसिल फ्यूल्स आयरन और कॉपर, ये जो मरकरी रॉक साल्ट क्ले एंड ग्रेफाइट आर फाउंड इन एबंडेंस, तो यहाँ पर इन तमाम मिनरल्स की बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट हैं। नेक्स्ट देखिए एग्रीकल्चर, राइस, वीट, मेज, तंबाकू एंड सनफ्लावर सीड्स आर सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रो देयर। यहाँ पर मैंने अभी ऊपर बताया, हमने पढ़ा था कि इन्होंने 1/5 जो है वर्ल्ड का वीट वो यहाँ से हमें प्रोवाइड होता है। राइस, मेज, ये तमाम जो है ना फसलें ये यहाँ पर ज़्यादा मिकदार में उगाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ, there is a wide variety of wildlife even now though countless species have become extinct due to the reasons mentioned before। तो यहाँ पर जो mentioned before यानी कि जो ऊपर reasons बताई गई थी स्पीशीज़ के मरने की या ख़त्म होने की, endanger होने की, वो क्या थी कि यहाँ पे डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पीशीज़ के मरने का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा endanger है या ख़त्म होती जा रही है। नेक्स्ट आपका कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इनके फैक्ट एंड फाइट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये भी एक छोटा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ कॉल्ड द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, इसको मतलब ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इट हैज़ बीन अ सेपरेट आइलैंड कॉन्टिनेंट फॉर ऑलमोस्ट 50 मिलियन ईयर्स। It is because of this separation from other continents that Australia has such flowers and animals are not found in anywhere else। अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया को जो है ना वाटर आइलैंड जो है ना, एक आइलैंड है जिस ये एक ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये इसको सेपरेट करता है बाकी तमाम के तमाम कॉन्टिनेंट से। देखो अभी जितने कॉन्टिनेंट्स आपने पढ़े हैं वो तमाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनकी कंट्रीज आपस में नेबर्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलिया है ना ये एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, जिसके इर्द गिर्द सारा का सारा पानी होता है। तो ये कॉन्टिनेंट जो है ये आइलैंड की वजह से दूसरे कॉन्टिनेंट से इसको सेपरेट कर देता है और इस सेपरेशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया में वो फ्लावर्स या वो एनिमल्स पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी और कॉन्टिनेंट में नहीं पाए जाते। इट इज़ आल्सो नोन एज द फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी, इसको अपनी टोपोग्राफी की वजह से इसको फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। द होल कॉन्टिनेंट इज़ अ कंट्री एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है ना ये एक ही कंट्री पर मुश्तमिल है। बाकी सारे जो कॉन्टिनेंट्स आपने पढ़े वो डिफरेंट कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है, उनके अंदर आगे से बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये एक वो वाहिद जो है ना कॉन्टिनेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री पर मुश्तमिल है। और ये जो कंट्री वाइज दुनिया के सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट कंट्री कहलाती है। ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो रेफर्ड टू एज द लास्ट ऑफ लैंड्स because other than Antarctica it was the last to be explored among all the continents। इसको दुनिया की आखिरी ज़मीनों में से भी शुमार किया जाता है इस कॉन्टिनेंट को। इट इज़ द driest continent among the continents that are inhabited। 1/3 of its area is desert country and 1/3 is semi desert। ज़्यादातर ये डेजर्ट है और कुछ एरिया इसका सेमी डेजर्ट पर मुश्तमिल है। The world's largest mass of coral is in Australia। It is called the Great Barrier Reef and has been recognized as one of the natural wonders of the world with unbelievable फिश लाइफ। यहाँ की जो फ़िश लाइफ है ना इतनी अनबिलीवेबल है, यहाँ पर इतना जो है ना वंडर और इतना कुछ अजीब तरह की स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं जो कि जिनको नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एक्वेरियम फिश आर फाउंड हेयर। यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना जो फिशेस की स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पाई जाती हैं। द एबोरिजिन्स
are the natives of the continent. The world's leading supplier of wool is Australia. जो वुल की जो सप्लायर है ना, जो ज़्यादातर ये जो सप्लायर है वुल की, ये बहुत ज़्यादा है. द वर्ल्ड्स लीडिंग सप्लायर ऑफ वुल इज़ ऑस्ट्रेलिया. तो जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो वर्ल्ड को लीड कर रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा वुल यहाँ पर ही पाई जाती है. इट इज़ ऑल्सो द लीडर इन सप्लाइंग इंडस्ट्रियल डायमंड्स एंड जेम्स. और यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये इसके अलावा ये जेम्स और डायमंड की भी सप्लाई करता है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायमंड्स और जेम्स यानी कि दुनिया का सबसे कीमती मिनरल वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. रिलीजन, द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियन. यहाँ की मेजोरिटी जो है ना, पीपल्स की मेजोरिटी वो क्रिश्चियन है. लैंग्वेज, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन इज इंग्लिश. देयर आर मैनी एबोरिजिनल लैंग्वेजेस टू, मैनी ऑफ विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट. तो ज़्यादातर तो वो एक्सटेंड हो चुकी हैं, पुरानी हैं, और ज़्यादातर जो है लैंग्वेजेस यहाँ पर मुख्तलिफ बोली जाती हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश ही है. फिजिकल फीचर्स, द लैंडस्केप इज़ वेरी डाइवर्स फ्रॉम द स्नो कैप्ड माउंटेन of Tasmania or to tropical forest and large desert. Australia has it all. The world's largest coral reef, the Greatest Barrier Reef, over 2,000 kilometers long, is in this continent. It can even be seen from outer space. यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना लेंथ में और हाइट में भी जो पाई जाती हैं माउंटेन्स, और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा नेचुरल जो आपको नेचर देखने को मिलेगी. और इसलिए यहाँ पर जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना वो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि कॉन्टिनेंट में बहुत दूर से भी देखी जा सकता है. मिनरल रिसोर्सेज में क्या आता है? देयर इज़ एन अबेंडेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, नेचुरल गैस, यूरेनियम. यहाँ पर जो मिनरल्स है ना उनकी भी बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, क्योंकि ये यहाँ पर यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर जो है मिनरल भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल कौन? डायमंड एंड जेम्स. यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के पाए जाते हैं, यानी कि जो लिखा है ना गोल्ड, डायमंड्स, क्ले, ये जितने भी इनके नाम लिखे हैं, वाइट ओपल्स, ब्लैक ओपल्स एंड टोपाज, ये जितने भी हैं ये डायमंड्स और जेम्स के नाम लिखे हुए हैं. तो ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं. एग्रीकल्चर, द मेन क्रॉप इज़ वीट एंड देन कॉटन. सबसे ज़्यादा मेन इनकी जो क्रॉप है वो वीट है, उसके बाद यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है. द अदर क्रॉप्स ग्रोज आर शुगर केन, राइस, मेज एक्सेट्रा. वाइल्ड लाइफ, अमंग द यूनिक एनिमल्स फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया. ज़्यादातर जो न्यू एनिमल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. द मोस्ट वेल नोन आर कैंगरो, कोला बियर, प्लेटिपस, डिंगो, वॉलाबे, एम्यू एंड कैसोवेरीज. और ये तमाम के तमाम जितने एनिमल्स के नाम आपको ऊपर बताए गए हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और जो है ज़्यादातर तादाद में नहीं पाए जाते हैं. यहाँ पर ये इजीली अवेलेबल हैं और ये दुनिया के यूनिक एनिमल्स में शुमार होते हैं. नेक्स्ट कम्स टू योर एक्सरसाइज. आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. एक्सरसाइज देखें, आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था. आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेना है. व्हाट हैपेंड व्हेन द फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इन यूरोप. तो क्या हो रहा है डिस्ट्रॉय करने की वजह से फॉरेस्ट को यूरोप में? व्हेन द फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉइंग इन यूरोप मैनी एनिमल्स आइदर बिकेम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर बिकॉज ऑफ हंटिंग एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन और हंटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल स्पीशीज़ की जो जानवरों को खतरा लाहक हो गया है. व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ सेपरेट आइलैंड कंटिनेंट फॉर 50 मिलियन ईयर्स. तो 50 मिलियन ईयर्स से जो आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का वो जो मतलब बाकी सब कॉन्टिनेंट से अलहदा है, तो उसका रिजल्ट क्या है वो पूछा जा रहा है. तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ फ्लावर्स एंड एनिमल्स आर एज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. तो उसका रिजल्ट क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते. क्वेश्चन आगे आपका पार्ट बी आ गया. उसमें आपने मैच द फॉलोइंग यानी कि आपने उसमें मैच द कॉलम करने हैं. ये आपने बुक पर करना है. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने कॉपीज़ पर करना है, जबकि मैच द कॉलम आपने बुक पर करके लाने हैं. वाइट कॉन्टिनेंट, इसको यूरोप को जो है ना यहाँ के पीपल को वाइट पीपल कहते हैं ना, तो ये वाइट कॉन्टिनेंट होगा. डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका,
लार्ज कॉन्टिनेंट एशिया, रिचेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका एंड जो लास्ट वर्ड इज़ बर्ड कॉन्टिनेंट इज़ साउथ अमेरिका। तो ये आपने मुख्तलिफ जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना उनकी छोटी सी जो आपको ट्रिक्स दिए गए हैं तो ये आपने याद करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो नोन एज द डैश बिकॉज इट वॉज द लास्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट टू बी एक्सप्लोर्ड। तो लास्ट ऑफ लैंड्स, इसको ऑस्ट्रेलिया को और क्या कहा जाता है, लास्ट ऑफ लैंड्स। Our quarter of the world's forest are in Europe. यहाँ आपको अवर क्वार्टर ऑफ द वर्ड्स यानी कि आगे से आपको डैश बताइए कि क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का जो एक 1/3 पार्ट है वो यूरोप में है। किस चीज़ का, फॉरेस्ट का। 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डैश इज़ इन अंटार्कटिका। तो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अंटार्कटिका। तो यहाँ पर क्या होगी, टोटल आइस यानी कि 90% ऑफ आइस जो है ना वो अंटार्कटिका में के कॉन्टिनेंट में वाक़या है पाई जाती है। द कार्निवर्स फिश इन साउथ अमेरिका आर का डैश। तो यहाँ जो कार्निवर्स पाई जाती है यानी कि जो फ़िश की जो यहाँ पे किस्म पाई जाती है कहाँ पर, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, वो कहलाती है पिरानास। One the larger part of the continent of dash, there are 3 large countries, United States of America dash and Mexico। यहाँ आपको 2 डैश मतलब ब्लैंक्स दी गई हैं। नंबर फर्स्ट में नॉर्थ अमेरिका आएगा और सेकंड में कनाडा आएगा। टिक द ट्रू एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आपने ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। द डेड सी इज़ इन अफ्रीका, फॉल्स। देयर आर 51 कंट्रीज इन एशिया, फॉल्स। Almost 60% of the world's population live in Asia। तो आपका टिक है, 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है एशिया में रहती है। द ग्रेट पैरामिड ऑफ गिज़ा इज़ इन एशिया, फॉल्स। द लॉन्गेस्ट रिवर नाइल इज़ इन अफ्रीका, ट्रू। Almost 50% of the world's total gold reservoir are found in Africa, true. The tallest trees more than 300 feet height are found in North America, true. The world's largest waterfall, Niagara Falls, is in America, true. The Brazil, Argentina and Colombia are the 3 major countries in South America, true. The second largest river in the world, the Amazon River, is in South America। तो ये भी आपका ठीक है, true. For 6 months each year, the continent of Antarctica remains totally dark, true. तो ये आपको बताया था ना कि जो अंटार्कटिका में जो 6 मंथ्स में डार्क होता है टोटली और 6 मंथ्स में डे होता है। अंटार्कटिका कंटेन्स 60% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आइस, फॉल्स। द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, वेटिकन सिटी, इज इन साउथ अमेरिका, फॉल्स। Over 25% of the forest in the world are in Europe, true. Australia is a continent as well as country, true. Australia is the driest continent among the continents। तो ये भी ट्रू था आपका। तो ये आपका क्लास चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सारा। और अब आपने इसको जो ट्रू फॉल्स हैं आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये मैच द कॉलम आपने अपनी बुक्स पर करने हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने कॉपीज़ पर करके लाना है। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।